नमस्कार और सबका बहुत स्वागत है। आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं आप सभी के समक्ष कल पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करने के लिए उपस्थित हुई हूं। कलकत्ता हाईकोर्ट का वह निर्णय विशुद्ध रूप से पश्चिम बंगाल की ओबीसी समाज के साथ न केवल न्याय है बल्कि ओबीसी वर्ग के अधिकारों के संरक्षण का एक बहुत बड़ा विश्वास भी है। आप सभी को मैं यह भी बताना चाहूंगी कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल एक निर्णय दिया जिस निर्णय के तहत 2010 के बाद जारी हुए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को निरस्त किया जा रहा है। ये सर्टिफिकेट ममता बनर्जी सरकार ने गैर कानूनी रूप से बनाए, असंवैधानिक तरीके से बनाए और पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह माने बगैर बनाए। आप सबको मैं यह भी बताना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में पिछड़े वर्गों को दिया जाने वाला आरक्षण 2010 के पूर्व मात्र 7% था। 2010 में जब कम्युनिस्टों की सरकार वहां थी तब कम्युनिस्टों की सरकार ने इस आरक्षण को 17% किया। लेकिन आश्चर्य देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का एक भयानक उदाहरण कि 7% आरक्षण पहले से ओबीसी का था, 17% आरक्षण अगर किया तो उसमें भी 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया। और 2011 में जब ममता बनर्जी की सरकार बनी तो वोट बैंक की राजनीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को जैसे पंख लग गए। 2012 में ममता बनर्जी की सरकार ने एक नया कानून पास किया और उस कानून के तहत उन्होंने मुस्लिम जाति उपजाति समूहों को ओबीसी वर्ग में शामिल कराया। एनसीबीसी जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके तहत 1993 से 180 जातियां जो पिछड़े वर्ग की थी वो पश्चिम बंगाल में आरक्षण के दायरे के लिए निर्धारित थी। उसके विरुद्ध ममता बनर्जी की सरकार ने 180 जो जातियां उस समय एनसीबीसी ने निर्धारित की थी, गैर कानूनी तरीके से 113 मुस्लिम जातियों को, उपजातियों को, समूहों को ओबीसी का आरक्षण की सूची में शामिल करके ओबीसी का आरक्षण जारी कर दिया। और उसके बाद सिर्फ जारी ही नहीं किया, सूची में शामिल ही नहीं किया, बल्कि पश्चिम बंगाल में 118 मुस्लिम जातियां, उपजातियां और समूहों को ओबीसी का आरक्षण छीनकर आरक्षण देना मुस्लिमों को, उस प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया, जिसके तहत देखते ही देखते पूरे पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्गों की नियुक्तियां होने लगी। पिछड़े वर्गों को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मुस्लिम वर्ग को दिया जाने लगा, जो सीधा सीधा इस देश की ओबीसी आबादी के हकों पर, अधिकारों पर कुठाराघात था। किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का, वोट बैंक की राजनीति का, वोट जिहाद की राजनीति का यह विभत्स उदाहरण पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। पूरे देश ने इसकी भर्त्सना की। ममता बनर्जी सरकार के इस फैसले के विरुद्ध जब एनसीबीसी ने पश्चिम बंगाल सरकार को बार बार इस बात के नोटिस भेजे कि किस आधार पर आपने 118 मुस्लिमों की जाति, उपजाति और समूहों को ओबीसी की सूची में शामिल किया, तो ममता बनर्जी की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जवाब देने लायक थी ही नहीं। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से 118 मुस्लिमों की जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने का काम किया था।
यही कारण है कि ओबीसी के इस अधिकारों के हनन के साथ ही इस देश के समस्त ओबीसी वर्गों के मन में इस बात की पूरी तरह से यह बात आ गई थी कि चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल, वो हमेशा ओबीसी के अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं। और उसके विरुद्ध जब ओबीसी का समर्थक एक शुभचिंतक कोर्ट गया और कोर्ट ने इस विषय में संज्ञान लिया, तो कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हमें खुशी है इस बात की कि कम से कम कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए ममता बनर्जी सरकार को आईना दिखाने का काम किया। ममता बनर्जी की सरकार का चाल चरित्र और चेहरा उजागर किया कि किस प्रकार से वो दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण में सेंध लगाकर अधिकारों का हनन कर मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देने के लिए संकल्प के साथ काम कर रही है। और दूसरी तरफ आज मुझे आश्चर्य है, आप सबको भी आश्चर्य होना चाहिए ये कहते हुए कि ममता बनर्जी सरकार के अहंकार की पराकाष्ठा देखिए आप, कि कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट के आदेश की अवमानना करने से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मना करती है कि मैं ऐसे किसी भी आदेश को नहीं मानूंगी। आज हम पूछना चाहते हैं ममता बनर्जी से, बताएं कि ये देश उनकी तानाशाही से चलेगा कि बाबा साहब के संविधान से चलेगा। हम पूछना चाहते हैं ममता बनर्जी से कि वो बताएं कि वो किसके इशारे पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को शर्मसार कर रही है। हम पूछना चाहते हैं ममता बनर्जी को कि उनको किसकी शय मिली है जिसके आधार पर वो कोर्ट की अवहेलना कर रही है, अवमानना कर रही है। आज पूरे देश के सामने ममता बनर्जी के कृत्य का चरित्र उजागर हो गया। दलित, आदिवासी, ओबीसी भाई बहनों के आरक्षण का भक्षण करना चाहती है कांग्रेस, टीएमसी और इंडी गठबंधन। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ओबीसी आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देकर पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। मुझे आज आप सबको यह बताते हुए आश्चर्य हो रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में मां, माटी और मानुष के नारे के साथ आई थी, लेकिन आज मुसलमान, मदरसा और माफिया के नारे में बदल गई है। ममता बनर्जी आरक्षण विरोधी बात करके संविधान का अपमान ही नहीं कर रही, बल्कि सामाजिक न्याय को भी तार तार करने का काम कर रही है। आज वास्तव में मैं कहना चाहूंगी कि इनकी वोट बैंक की राजनीति ने, और वोट बैंक में भी विशुद्ध मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति ने, पूरे पश्चिम बंगाल को तबाह कर दिया। और आज मुझे आपके बीच में यह कहने से भी कोई संकोच नहीं है कि कल कलकत्ता हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, वो फैसला सही अर्थों में देश भर के मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक दलों के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जिसकी गूंज आने वाले 4 जून को परिणाम में सुनाई देगी। मैं आप सबको यह भी बताना चाहूंगी कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी रही है, ये बात हम लगातार कहते रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी लगातार इस देश की जनता को अपने हर सभा में आगाह कर रहे हैं कि इस देश में कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित दल, इंडी गठबंधन के घटक दल इस देश में ओबीसी, दलित, आदिवासी, पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और किस प्रकार से पिछले दरवाजे से, चाहे वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, और अब पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि जो बीज कांग्रेस ने बोया था उसकी शाखाएं अब राज्यों में फैलती चली जा रही है। इस देश की जनता के सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहूंगी कि एक समय था जब 1909 में
देश की जनता को याद रखना चाहिए कि 1909 में जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, तब मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया गया था, जिसके कारण देश के विभाजन का दंश हमने झेला है। आज फिर वही स्थिति कांग्रेस पार्टी और उनके अलायंस इंडी गठबंधन के घटक दल देश में पैदा कर रहे हैं और वास्तव में आज देश निर्णायक मोड़ में है। हम सबको समझना होगा कि किस प्रकार से इस देश में दलित, पिछड़ों और आदिवासी के आरक्षणों के खत्म करके मुस्लिम समाज को, मुस्लिम वर्ग को आरक्षण दिए जाने का काम लगातार कांग्रेस, टीएमसी और अन्य राजनीतिक दल कर रहे हैं, जिनका तिलिया चरित्र, जिनका चाल चरित्र और चेहरा अब देश के सामने उजागर हो गया है। हमने तो हमेशा से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में पिछड़ा वर्गों के विरोधी होने के प्रमाण 1951 में ही दे दिया था, जब कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बजाय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। 1953 में कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहिए था, लेकिन उन सिफारिशों को लागू नहीं किया। 24 साल तक वो फाइल धूल खाती रही, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदन के पटलों पर उसकी चर्चा नहीं कराई। 1977 में जब देश में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब एक बार फिर ओबीसी को आरक्षण देने की मांग पुरजोर तरीके से उठी, लेकिन उस समय चूंकि 24 वर्ष बीत चुके थे, तो यही बात सामने आई कि फिर से सर्वे कराया जाए, क्योंकि परिस्थितियां बहुत कुछ बदल चुकी है। 2 साल तक देश में मंडल आयोग का गठन हुआ। मंडल आयोग ने पूरे देश में घूमकर रिपोर्ट तैयार की, लेकिन देश के ओबीसी वर्ग का दुर्भाग्य देखिए कि 1980 में जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना था, तब जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त करके इस देश में पुनः श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार बन गई। मंडल आयोग की सिफारिशों को फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 5 साल तक उन्होंने भी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं होने दिया। 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी, तब हमने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाया, लेकिन उस समय भी श्री राजीव गांधी ने 1 घंटे तक संसद में ओबीसी के विरुद्ध, ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध भाषण दिया था। ये चरित्र कांग्रेस का है, जो कभी ओबीसी को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं थी। और आज वही काम कांग्रेस के समर्थन में बाकी राजनीतिक दल कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस देश के दलित और पिछड़े और आदिवासियों का आरक्षण समाप्त कर दिया जाए और मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण मिले। वास्तव में कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से कह ही रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है और माइनॉरिटी में भी मुसलमानों का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भूल गए कि माइनॉरिटी में सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, लेकिन उनका मुस्लिम वर्ग से प्रेम जग जाहिर है। इस प्रकार से हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालते हुए तुष्टीकरण की प्यासी कांग्रेस की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से गलत बयानबाजी उन्होंने की थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि इस देश में मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज्यादा खराब है। सच्चर कमेटी के बारे में आप सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि किस प्रकार से सच्चर कमेटी ने इस देश के मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए और इस देश के दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का अपमान करने के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिस पर कांग्रेस ने बहुत शीघ्र संज्ञान लेकर इस देश में मुस्लिमों का आरक्षण लागू किया था, जिसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के सभी घटक दल अब धर्म के आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में है, जबकि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान है ही नहीं। हम सब ने देखा कि किस प्रकार से कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया, आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया,
धर्म के आधार पर आरक्षण देने का जब कोई प्रावधान नहीं है तो ये गैर कानूनी तरीके से आरक्षण देने की प्रक्रिया इस देश में कांग्रेस, टीएमसी, इंडी गठबंधन के अनेक घटक दलों ने प्रारंभ की है, जिसका ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से कल कोर्ट की अवमानना की है, पूरी भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है और हमारी सरकार निश्चित रूप से इस बात का संज्ञान भी लेगी कि हाईकोर्ट ने कल जो फैसला दिया है वो पश्चिम बंगाल में लागू किया जाए, उसे सुनिश्चित किया जाए। और इसका विरोध, ममता बनर्जी के बयान का विरोध करने के लिए आज पूरे मध्य प्रदेश का ओबीसी मोर्चा ममता बनर्जी के प्रति धिक्कार कर रहा है, पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहा है। आज हम कलकत्ता हाईकोर्ट का स्वागत करते हुए निश्चित रूप से देश के ओबीसी वर्ग को इस बात का विश्वास भी दिलाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात के लिए पूरे देश भर के ओबीसी समाज को आश्वस्त कर चुके हैं कि इस देश में हम हर वर्ग को सबका साथ, सबके विकास के मंत्र पर आगे बढ़ाकर देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कभी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे, कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे और वोट बैंक की राजनीति करने वालों को हम करारा जवाब भी देंगे।